हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आप सभी के लिए जो परमानेंट आपके यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। परमानेंट वैकेंसीज के बारे में आपको सभी को पता है कि यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकला था उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ द मेडिकल साइंस यानी कि UPUMS की तरफ से यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ किया गया था। ये देख लीजिएगा, 31 जनवरी को जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज हुआ है। शॉर्ट आपका एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ किया गया था। लेकिन उसके बाद में जो काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, सर इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब से अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आप सभी को यहाँ पर जानकारी मैं देने वाला हूँ। इस वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ द मेडिकल साइंस सफाई इटावा यानी कि UPUMS इटावा की तरफ से जो एग्ज़ाम है, जो वैकेंसी है वो आपकी करवाई जा रही है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका देख लीजिए यहाँ पर रिलीज़ किया गया था। रिक्रूटमेंट नोटिस भी आपका रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके अंदर आपकी जो पोस्ट आपकी रहेगी वो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा और जो सैलरी आपकी 1,42,000 रुपये तक जा सकती है। ठीक है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ किया गया था। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज़ किया गया है और वो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट भी आपका 30 जनवरी को यहाँ पर रिलीज हुआ था। इसके अंदर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है और नंबर ऑफ द पोस्ट भी आपको दिया गया है। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। बात करूँ मैं पोस्ट के बारे में, तो 35 पोस्ट बैकलॉग यानी कि पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें बची हुई पोस्ट है 35 और बाकी जो 500 पोस्ट है वो आपको यहाँ पर न्यू पोस्ट है वो ऐड की गई है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है कि जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट, BSc हॉर्न्स नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में GNM कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है GNM वाले कैंडिडेटों के पास। यानी कि कुल मिला के इसके अंदर ये है, जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो GNM वाले कैंडिडेट हैं, GNM वाले कैंडिडेट को यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मांगा गया है। तो जो GNM कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं। नोट यहाँ पर देख लीजिएगा, द डिटेल एडवर्टाइजमेंट इज अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upums.ac.in पर डाला जाएगा। लेकिन अभी तक वो फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो वेरी सून यानी कि बहुत ही जल्द आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होने वाला है। ठीक है, बाकी इसके अंदर सारी चीज़ दी गई है कि नंबर ऑफ द पोस्ट है वो इतनी हैंडल की जाएंगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। लेकिन जो हमारे जो सबसे मेन मुद्दे पर हम आते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आपको अपडेट देने आए थे कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे या फिर इसकी जो आगे की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि UPUMS की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे आपके NORSET 6 के लगभग ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि आपको पता है फरवरी जाने वाला है, फरवरी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं होंगे। UPUMS की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मार्च के अंदर ओपन होने की पूरी संभावना है। 99% होगा कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मार्च के अंदर ओपन हो जाए। ठीक है, अगर इसके अंदर मार्च के अंदर अगर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है तो फिर इसके बाद में इसका जो एग्ज़ाम है वो चला जाएगा आपका जून के आसपास। ठीक है, जून या जुलाई के आसपास इसका जो एग्ज़ाम है वो चला जाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ CBT एग्ज़ाम के माध्यम से ही होगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको डायरेक्ट वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। तो इसलिए इस वैकेंसीज़ के लिए आपका टेस्ट होगा और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। मार्च से यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो आपकी होने वाली है। बात करूँ मैं एज लिमिट के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 ईयर और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो रहेगी 30 ईयर। ठीक है, यानी कि 18 से 30 साल जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है और उस एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको यहाँ पर ज़रूर चर्चा करूँगा। तो इसके जो एज रिलैक्सेशन है OBC कैटेगरी, यानी कि OBC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये एज रिलैक्सेशन रहेगा
ठीक है। और ये 30 साल के अलावा आपको यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस। काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास ये भी कमेंट कर रहे थे, सर इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपका कब तक आएगा, तो सॉरी कितना रहेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा इसका 1000। तो आपका क्या रहता है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का चालान रहेगा और 180 रुपये की GST रहेगी। तो टोटल यहाँ पर आपका जो चालान कटने वाला है 1180 रुपये के आसपास, या फिर 1180 रुपये के आसपास ही आपका यहाँ पर जो चालान है UP-UMS का, ये आपका चालान कटेगा। और यही सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि वैकेंसी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आप सभी के लिए रहेगी। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, परमानेंट यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ये वैकेंसी नहीं रहने वाली है, परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर भरे जाएंगे, यानी कि आप अपनी तैयारी है वो बिल्कुल करके रखें, क्योंकि मार्च के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो हो सकता है इसका एग्ज़ाम जून तक, तो आइडिया है अभी तक, आइडिया ये लग रहा है कि जून या जुलाई पहुंचना चाहिए, लेकिन अब हो सकता है जल्दी भी हो जाए इसका एग्ज़ाम। तो इसीलिए जो सभी कैंडिडेटों से मेरा निवेदन है कि जो कैंडिडेट यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी तैयारी रेगुलर रखें, क्योंकि आपके लिए बड़ी भर्ती की जो अपडेट है, यानी कि उसका वो पोर्टल है आपके पास जल्द से यहाँ पर ओपन हो रहा है। और ये सबसे बड़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली कि ये आपके लिए जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो भी बहुत ही जल्द ओपन होगा। जैसे ही इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि हाँ UP-UMS की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आज भी मैंने आपको अपडेट दी थी एक बहुत ही शानदार कि UP-UMS जो UPPSC की जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। और मैंने सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश की थी यहाँ पर कि UPPSC 2240 पोस्ट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट वहाँ पर उस वीडियो को शेयर नहीं करे। और तो सभी कैंडिडेटों से निवेदन है ऐसे ही प्यार बनाए रखें, जिससे हम आपके पास ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम से लाते रहेंगे। अगर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है UP-UMS की वैकेंसीज के अंदर तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाए। मैं आप सभी के कमेंट यहाँ पर देखता हूँ और फिर आपको मैं न्यू अपडेट के साथ बिल्कुल मिलूंगा। और ओपन हो रहा है और ये सबसे बड़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली कि ये आपके लिए जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो भी बहुत ही जल्द ओपन होगा। जैसे ही इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि हाँ UP-UMS की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आज भी मैंने आपको अपडेट दी थी एक बहुत ही शानदार कि UP-UMS जो UPPSC की जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। और मैंने सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश की थी यहाँ पर कि UPPSC 2240 पोस्ट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट वहाँ पर उस वीडियो को शेयर नहीं करे। और तो सभी कैंडिडेटों से निवेदन है ऐसे ही प्यार बनाए रखें, जिससे हम आपके पास ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम से लाते रहेंगे। अगर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है UP-UMS की वैकेंसीज के अंदर तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाए। मैं आप सभी के कमेंट यहाँ पर देखता हूँ और फिर आपको मैं न्यू अपडेट के